हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी जून मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाला जो ये महीना है, जून का मंथ, आपके लिए कैसा रहने वाला है। डिवाइन आपको इस महीने क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेजेस आपको दे रहे हैं इस महीने। ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, ये भी हो सकता है कि कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। मैं हमेशा यही कहती हूँ, जब भी आप जनरल रीडिंग्स देखें, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड होकर के ही देखें, ठीक है। कहने का ये मतलब है थोड़ी सी आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें जून मंथ के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गुरु जी प्लीज गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे एरीज मेष राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं। जून मंथ एरीज मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज ला रहा है, क्या आ रहा है। 10 of cups, Two of Pentacles, the Hierophant, Knight of Pentacles, the Fool, Judgment, Six of Pentacles, Six of Cups, ये भी आना चाहता है। ओके, Page of Cups, Bottom of the deck है Lovers, माय डियर एरीज। यहाँ पर ये जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है ना, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ विद द 10 ऑफ कप्स। ओके, आई थिंक सो ठीक दिख रहा है। ओके, 10 ऑफ कप्स है, द फूल है। मुझे बहुत सारी ड्रीम्स नज़र आ रहे हैं, सपने नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करना चाहते हो, ठीक है। इस महीने भी आप चीज़ों के ठीक होने की जैसे वेट कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में सब ठीक हो जाए, और उस चीज़ को लेकर के हो सकता है कि आप कोई एक एक्शन लो, कोई आप नया डिसीजन बनाओ, या फिर किसी नए पाथ को आप चूज़ करो, ठीक है। कोई बड़ा एक्शंस बेसिकली आप ले सकते हो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने को लेकर के। अब ये सबके लिए अलग अलग होगा, कुछ लोग रिश्ते के लिए हो सकता है, या रिश्तों के लिए हो सकता है, कुछ लोग करियर वाइज हो सकता है, या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ की बात हो रही है यहाँ पर, उसके लिए भी हो सकता है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी एफर्ट्स डालते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ तो आप यहाँ पर कर रहे हो, लेकिन विद द 10 ऑफ कप्स, हालांकि ये जो है ये थीम ऑफ द मंथ है, ठीक है, ये जर्नल एनर्जी है, तो मतलब
जो भी आप इस महीने आप कर रहे हो ना, वो आपके अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आप इस महीने यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंसेस के बारे में सोचना, कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, करियर में कैसे इम्प्रूव करूँ, मतलब बहुत चीज़ें, रिश्तों में कैसे इम्प्रूव करूँ, मतलब बहुत चीज़ें आपकी यहाँ पर चलती हुई आपके माइंड में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एंड डेफिनिटली कुछ एक नई शुरुआत यहाँ पर, नया डिसीजन, नया एक्शन भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है? कि जैसे कि आप किसी चीज़ में हो सकता है रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, बट फिर भी आप डिसीजन लेने से तो डर रहे हो। पर हाँ, ये जून मंथ में जो अभी आप किसी एक्शन या किसी डिसीजन को लेने से भी आप डर रहे हो ना, हाई चांसेस है कि आप आगे जा करके जिसे कहते हैं जून मंथ में आप डिसाइड करो, आप चूज़ करो कि आपको क्या करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। बट यहाँ पर ना मुझे क्या नज़र आ रहा है आपके लिए, मैं अगर यहाँ पर बताऊँ एरीज़, आप बहुत ज़्यादा ना मटेरियलाइज़ बन हो रहे हो, ठीक है? टू ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट कार्ड, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में डूबते जा रहे हो, ठीक है? फाइनेंसेस के बारे में, मतलब ऑब्वियस है इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, मतलब अगर हमें इस वर्ल्ड में जीना है, इस दुनिया में रहना है, तो पैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रिश्ते चाहिए, पैसे चाहिए, करियर चाहिए, हर चीज चाहिए। बट आप इतना ज्यादा इस चीज में इंडल्ज हो चुके हो, इतना ज्यादा इस चीज में आप खो चुके हो कि कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं दूर जा चुके हो, ठीक है? तो यहाँ पर यूनिवर्स ये आपके लिए ना एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट कहें या चैलेंजिंग पॉइंट कहें कि आप, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से दूर जा रहे हो या फिर वहां से आप कनेक्टेड ही नहीं हो, आप अपने रूट्स से कनेक्टेड नहीं हो, आप काम में इतना बिजी हो, आपको आपका करियर पर फोकस बहुत ज्यादा हो रहा है, जॉब पर फोकस बहुत ज्यादा हो रहा है, बिजनेस पर फोकस बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप जो है अपने रूट से आप कनेक्टेड नहीं हो, स्पिरिचुअलिटी से में आप कनेक्टेड नहीं हो, तो वो चीजें मैनिफेस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस महीने आपको क्या बोला जा रहा है कि इस चीज को बैलेंस कीजिए। अगर आप अपने मटेरियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो, कहीं ना कहीं आप जगल कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी चीजें बैलेंस अगर नहीं हो रही है ना अभी तक, ठीक है, और जून मंथ में भी जब तक आपको ये मैसेज समझ में नहीं आ जाता है, तो प्लीज आप स्पिरिचुअल होएं, आप डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करें। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर जो आपके लिए आ रहा है, अभी स्पिरिचुअल होना, अब मैंने बोला है कि आपको स्पिरिचुअल होना है, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करना है। अब आप में से बहुत लोगों के दिमाग में पता है क्या आया होगा? अच्छा, हमें तो मेडिटेशन ही करना है, ठीक है? हमें आँख बंद करनी है, हमें माला जप ही करनी है, ठीक है? मतलब हमें तो धूप बत्ती ही करनी है, बस यही सब चीज़ें हैं हमारे लिए। नहीं, वो तो जो है वो आप कीजिए, जो आपको पता है, जितनी चीज़ें आपको पता है वो कीजिए, बट उन चीज़ों को प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट कीजिए। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप गुड कर्मास पर फोकस करें, प्रैक्टिकल वे में। चाहे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने आसपास देखिए किनको आपकी जरूरत है। आपके घर में से किसी को जरूरत है, बाहर में किसी को जरूरत है, आपके फ्रेंड्स में से हो सकता है किसी को जरूरत है, आपके सोसाइटी में किसी को आपकी जरूरत है, किसी भी फॉर्म में। यहाँ पर मैं आउट ऑफ जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने ही चादर से बाहर जा रहे हैं, नहीं, जितना आप कर सकते हैं, जिस तरह से आप कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आपको इस तरीके से एफर्ट्स डालने की जरूरत है। बर्ड्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए क्या कर सकते हैं, नेचर के लिए क्या कर सकते हैं, आप बुजुर्गों के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, औरतों के लिए आप क्या कर सकते हैं, आदमियों के लिए, मतलब सभी चिल्ड्रंस के लिए। कहने का मतलब इस महीने आपको इस तरह से एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है? गुड कर्मास तो आपको डालने ही डालने हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है आंखें बंद करना, साधना करना या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग जाना और अपनों से दूर चले जाना और बस पहाड़ों में जा करके मेडिटेशन करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भूल जाना, नहीं। आपको उन सभी के साथ और चीजें आप प्रैक्टिकल वे में क्या कर सकते हो। मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस में ऐसे लोग देखे हैं, अपने खुद के आसपास ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे क्लाइंट्स के साथ डील किया है,
जो ना तो मेडिटेशन करते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उनके अंदर वो भाव ज़्यादा है, उनके लिए वो ज़्यादा चीज़ मायने रखती है कि मुझे पूजा पाठ नहीं करनी है। अगर मैं पूजा पाठ मतलब नहीं करने का मतलब है कि अगर अभी इस वक़्त मुझे पूजा में बैठने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन यहीं दूसरी जगह किसी इंसान को उस समय मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो वहाँ जाएँगे। ठीक है? तो वो ट्रू स्पिरिचुअलिटी है। तो उसमें टैप इन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में इंडल्ज हो चुके हो, उसमें बहुत ज़्यादा जा चुके हो। तो आपको कहीं न कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको याद दिला रहे हैं, आपके एंजल्स आपको याद दिला रहे हैं कि जिस भी परिस्थिति में आप फँसे हुए हो ना, वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करें, आप गुड डीड्स करें, इन सब चीज़ों में इंक्लूड हों। फिर आप देखेंगे जहाँ आपके लाइफ में चीज़ें रुकी हुई हैं, वो चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ने लग जाएँगी। मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी इनर चाइल्ड की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। आप में से बहुत लोगों को ना कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है, ये ख़ास करके आपके डिसीजन के रिगार्डिंग हो सकता है कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए, या फिर जो कुछ आप करना चाहते थे ना, मतलब मे बी आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। ओके, मुझे हाई लेवल पर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आपके अंदर यहाँ पर बहुत आते हैं। और अगर अभी आपको लगता है ना कि वो आइडियाज़ ब्लॉक हो चुके हैं माय डियर, तो इट मीन्स आपका इनर चाइल्ड हील नहीं है, वो आपको आपसे कनेक्ट होना चाहता है। कहीं न कहीं आप अपने फिज़िकल रियलिटी में ना, मतलब अपने 3D वर्ल्ड में आप इतने डूब चुके हो कि आप अपने मतलब जिसे कहते हैं ना, अपने आप को या अपने बचपन के अपने अंदर जो आपका बच्चा है, वो कहीं न कहीं मर चुका है। तो उसको दोबारा से ज़िंदा करना है, उसके साथ दोबारा से आपको कनेक्ट होना है। तो कनेक्ट होने का तो यही एक माध्यम है कि आप वो सब काम कीजिए, वो सब क्रिएटिव वर्क कीजिए जो आपको बचपन में करना पसंद था, ठीक है? ऐसी आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर पेंटिंग, ड्राइंग, इन सब चीज़ों में आपको जाने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उन इमेजिनेशंस में दोबारा से टैप इन करने की ज़रूरत है। अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आपको बोला जा रहा है। आपके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, आपके जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में। क्योंकि कहीं न कहीं आपका जो अनहील्ड वर्ज़न है ना इनर चाइल्ड का, वो भी इन सिचुएशंस में जो है ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। ओके, तो प्लीज़ इस तरफ आपको ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। मुझे आपके लिए और कार्ड लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओह माय गॉड! मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस महीने ना कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है। कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस आपको दे सकता है। कोई इंसान आपके इर्द-गिर्द कोई भी हो, वो हो सकता है आपकी जॉब के रिगार्डिंग हो, आपके फाइनेंसेस के रिगार्डिंग हो, कोई बहुत अच्छी एडवाइस आपको देंगे, ठीक है? तो वो आपके जिसे कहते हैं ना, वो आपके बहुत काम आने वाली है, ओके? लेकिन ये होगा तभी जब आप बैलेंस होंगे, ओके? तो डेफिनिटली कोई पर्सन है आपके आसपास, और ये कोई यूं ही नहीं है विद द हायरोफेंट, ये कोई हायर अथॉरिटी से कनेक्टेड हो सकते हैं, कोई या अपने फील्ड में बहुत एक अच्छे पद पर ये हो सकते हैं, अच्छी पोजीशन पर ये हो सकते हैं, किसी चीज में, किसी सब्जेक्ट में ये एक्सपर्ट हो सकते हैं, ठीक है? तो किसी ऐसे पर्सन से आपको गाइडेंस मिल रही है, एडवाइस मिल रही है, हेल्प मिल रही है, ओके? और ये आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही पॉजिटिव साइड आपके लिए आ रही है। लेट्स सी, और देख लेते हैं। और ये वो एनर्जी है बेसिकली जो आपको ना सही दिशा की तरफ आगे लेकर के जाएगी, और आपके जीवन में जो नेगेटिव कर्मा है, या फिर ये हो सकता है ये कोई भी, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं, ये कोई भी एडिक्शन या ये कोई ऐसी गाइडेंस आपके लिए हो सकती है जो लाइफ चेंजिंग गाइडेंस हो। भाई, ये कोई लाइफ चेंजिंग गाइडेंस आप लोगों के लिए हो सकती है। अभी इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। ओ, जो आपको एक बड़े ब्रेक थ्रू के लिए
रेडी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको अपने जीवन में एक बहुत बड़ा एक्शन, बहुत बड़ा डिसीजन लेने में आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। कोई इंसान आपकी यहाँ पर मदद करने वाले हैं, कोई आपको एडवाइस देने वाले हैं, तो प्लीज गौर कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई आपको कोई एडवाइस दे रहा है या फिर आप किसी से एडवाइस मांग रहे हो, कोई सही पर्सन आपके आसपास है, डेफिनेटली ये कोई गुरु भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई टीचर हो सकते हैं, लेकिन यस ये कोई मुझे एक्सपर्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको यहाँ पर गाइड करेंगे जो किसी ये टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलने में आपकी मदद करने वाले हैं। ये गाइडेंस आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगी। ये यूं नहीं है कि चलते फिरते यूं ही आपको कुछ बता दिया। ये भी हो सकता है कि चलते फिरते आपको, चलते फिरते तो खैर मुझे नहीं यहाँ पे लग रहा है, लेकिन कोई मैसेज आपकी तरफ, कोई गाइडेंस आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है किसी पर्सन के माध्यम से, जो आपको किसी एक नेगेटिव लूप में जो आप स्टक हो ना, उसको एंड करने में आपकी मदद करेगी। ओके, कोई उस चीज पर रोशनी डालेगी। वो इंसान आपको इस चीज में गाइड कर सकते हैं कि क्या आप गलत कर रहे हो, क्या आपको गलत नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये मुझे ये मैसेज मिल रहा है तो मैं देना चाहूंगी, जैसे कि अभी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं और मैं आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही हूँ डिवाइन की तरफ से कि आपको आपकी लाइफ में बेसिकली जो भी चीजें स्टक्ड है ना, वो इसी वजह से स्टक्ड है कि आप स्पिरिचुअल नहीं है। आपको थोड़ा सा गुड डीड्स, चैरिटी, इन सब चीजों में इंडल्ज होने की जरूरत है, इनमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है, स्पिरिचुअली थोड़ा और ग्रो करने की जरूरत है, उसमें टैप इन करने की जरूरत है, तो आपकी चीजें बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। हो सकता है ये इस माध्यम से भी आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। यस, बट इस महीने जो भी कुछ हो रहा है ना, वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर हो रहा है। मुझे 10 ऑफ कप्स जो है आपके ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, आपके सपनों की, आपकी चाहत की बात कर रहे हैं, जो आप पाना चाहते हो, जिस एक साइकिल को आप जैसे कुछ एक बिल्कुल एक नई शुरुआत आप अपने जीवन में करना चाहते हो, सब कुछ आप बदलना चाहते हो, वो एनर्जी में यहाँ पर आपके लिए पिक कर रही हूँ, ठीक है। किसी कार्मिक साइकिल को खत्म करने में आपकी मदद कर रहे हैं। ओ यस, ओके, एक मैसेज और दे दीजिए डिवाइन फिर एरीज के लिए। इंडिविजुअलिटी, यस, देखिए आपको ना यहाँ पर एवरी पर्सन हैज देयर ओन पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान इन द अर्थ स्कूल। मुझे खास करके यहाँ पर ना आपका कुछ कार्मिक लेसन कहें, कार्मिक पैटर्न कहें, कार्मिक सिचुएशन कहें, उस चीज से आप ऑलरेडी डील कर रहे हो, उस चीज से आप बाहर आ सकते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इन सब चीजों में ना, अगर आपको, आप ऑलरेडी आपको पता है कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, क्या चीजें आप देख रहे हो, चाहे वो रिश्तों में आप देख रहे हो, फाइनेंसिस में आप देख रहे हो, स्पेसिफिक किसी रिश्ते में आप ये चीज देख रहे हो, या फिर कोई भी एनर्जी हो सकती है, हेल्थ वाइज हो सकता है, किसी प्रॉब्लम में आप ऑलरेडी स्टक हो और बहुत वक्त से आप स्टक हो, तो ये बेसिकली आपका कर्मा है, ठीक है, और उसको यहाँ पर खत्म किया जा रहा है, वो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। ओके, वो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, तो थोड़ा सा उस चीज को वक्त लग रहा है क्योंकि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, आप प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहे थे, आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे थे, तो डेफिनेटली किसी पुराने साइकिल से, पुरानी एनर्जी से आपको रिलीज कराया जा रहा है। तो अभी आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना है। अब आप ये चीज पूरी तरीके से कंप्लीशन मोड पे तभी आ पाएगी जब आप स्पिरिचुअल होंगे, और सबकी अपनी जर्नी होती है, सबका अपना अलग, जिसे कहते हैं आप यहाँ पर कुछ सीखने आए हो। तो ये भी जो कार्मिक पैटर्न आपका रहा है, या ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप आपका रहा है ना, ये भी आपको कुछ सिखाने आया था, क्योंकि ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, ये एक स्कूल है, ठीक है। हम यहाँ पर सीखने आते हैं और इवॉल्व होने आते हैं, तो यहाँ पर भी आपने उस चीज को सीखा है, तो सीखो और आगे बढ़ो। उस चीज को आप एक ट्रॉमा मत बना लो, उस चीज को आप जिसे कहते हैं गिल्ट में तब्दील मत कर दो, या फिर कंप्लेन्स में तब्दील मत कर दो कि ये मेरी जिंदगी में क्यों हुआ, मैं ही क्यों मिला या मैं ही क्यों मिली। तो ऐसा नहीं आपको सोचना है, ठीक है। ये आपका अपना खुद का पर्सनलाइज्ड, जिसे कहते हैं ना, स्टडी प्लान था, जो आप करके आए थे ऊपर से साइन, कि आप इस लाइफ टाइम में ये स्टडी करोगे, स्पेसिफिक इस रिलेशनशिप में, स्पेसिफिक इस सिचुएशन में, वो आपने किया है और अब आप आगे बढ़ रहे हो। अभी भी जिसे कहते हैं ना कि वो चीज चल रही है, जगलिंग तो अभी भी आप कर रहे हो, वो उस पैटर्न में से आप निकले नहीं हो,
क्यों नहीं निकले हो, रीजन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, जो आपको गाइडेंस मिली आपको वो करना है, दैट इज वाई आप वहां से निकल नहीं पा रहे हो। तो जब आप उसमें भी टैप इन कर जाओगे तो आपका ये जो इम्बैलेंस है वो भी बैलेंस हो जाएगा, जहां आप अभी स्टक हो ना वहां से भी आप बाहर आ जाओगे। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है स्टकनेस से बाहर कब आओगे, ये डिवाइन के प्लान पर ट्रस्ट रखना है आपको। ओके और इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि जो भी चीजें हो रही है ना आप ही के अच्छे के लिए हो रही हैं। ओके और डिवाइन अच्छे से उस चीज को देख रहे हैं और आपको वहां से ट्रांसफॉर्म करके ही बाहर निकालेंगे। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, आपको एक बटरफ्लाई बनना है, डेफिनेटली एक फ्रीडम की एनर्जी है, ठीक है, आजादी की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट कीजिए और एक रिसीविंग एनर्जी में आइए, अलो कीजिए उस एनर्जी को, ठीक है। आपको ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको करने की जरूरत है, दैट इज वहां यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का मैसेज आया है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल में भी हो रहे हो, मैं कह रही हूँ ना आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, फिजिकल रियलिटी में 3D रियलिटी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, सोचो, लेकिन उस वजह से आप स्पिरिचुअली डिटैच मत हो जाओ, ठीक है। डिवाइन से कनेक्शन को बिल्ड करो, अपने आप को अलो करो, एनर्जी वाइज फ्रिक्वेंसी वाइज आपको अलाइनमेंट में आना है, तभी आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाओगे। एंड यस जो भी चीजें हैं, देखिए कितना प्यारा कार्ड है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड से अपने आप को ना भर दो, डिवाइन को जितना हो सके हर चीज के लिए जो छोटी से छोटी चीज है, बड़ी से बड़ी चीज है, हर उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड पे करो जो आपके पास है, जो आपको लगता है कि ये भी शायद किसी के पास नहीं होगी, ठीक है। कोई इंसान ऐसा भी होगा जिसके पास ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हर चीज के लिए यूनिवर्स को, डिवाइन को, जिन भी रीति में आप विश्वास करते हैं उनको ग्रैटिट्यूड देना, भर भर के ग्रैटिट्यूड देना। और जब आप ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करोगे, जब आप उस फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे, तो बस समझिए वो रास्ता खुल गया आपकी, आप उस लूप से बाहर आओगे, आपकी लाइफ में बेसिकली वो जो ड्रीम्स हैं आपके वो फुलफिल होंगे, ठीक है। तो बस आपको करना यही है, आपको उस फ्रिक्वेंसी में टैप इन कर जाना है, पास्ट को भूल जाओ, पास्ट की यादों को भूल जाओ, पास्ट किस तरीके से आप सोचते थे उस चीज को भूल जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ पर लेसन भी है आपका। और डोंट वरी, डरना नहीं है, क्योंकि मे बी आप ना इस चीज में भी ब्लॉक्ड अपने आप को कर रखे हो कि पता नहीं ये साइकिल क्लोज होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये चीज छूटेगी भी कि नहीं छूटेगी, पता नहीं ये पैटर्न मेरा ब्रेक होगा कि नहीं होगा। तो आप ना जैसे डाउट्स में चले गए, जैसे ही आप उस डाउट से बाहर आ जाओगे ना, अपने आप को आप अलो करोगे कि हाँ मैं अबंडेंस के लिए रेडी हूँ, मेरे ब्लॉक्स अलग निकल चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं और मेरा रास्ता क्लियर हो चुका है और मैं ग्रैटिट्यूड पे करता हूँ इसी चीज के लिए, डिवाइन को या करती हूँ, तो वहीं आप देखोगे कि आपका पाथ क्लियर है, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आने स्टार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। तो प्लीज इस प्रैक्टिस को जरूर कीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके ब्लॉक्स ओपन होंगे, धीरे धीरे आपके ब्लॉक्स ओपन होंगे, तो प्लीज इस चीज पर आपको वर्क करना है। ओके लेट्स सी, एरीज मेष राशि के लिए और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। जून मंथ के लिए आप एरीज को और क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। रिचुअल्स, एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना कि आपको रिचुअल्स करने हैं, परफॉर्म कीजिए। मतलब देखिए आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप ना अभी इन सब चीजों से जैसे कि डिटैच हो रहे हो, ओके। आपके लिए 30 डेज चैलेंज भी यहाँ पर आया है, ओके। ये आपके मैसेजेस हैं, मैं आपको देना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं रिचुअल की बात करूंगी। देखिए अगर आपकी लाइफ, आपके घर में भी कोई स्पेसिफिक कोई रिचुअल परफॉर्म करते थे या फिर आपको लगता है कि आपको कैंडल मैजिक करना चाहिए, लिटरली मैं यहाँ पर कुछ एक अलग तरीके से नहीं बोल रही हूँ आपको, एक सेकेंड गाइस, अलग तरीके से नहीं बोल रही हूँ आपको, बेसिकली ये वो एनर्जी है कि आप जैसे आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कुछ पाना चाहते हो या फिर डिवाइन के साथ कनेक्ट भी होना चाहते हो। अगर आप वैसे नॉर्मली नहीं हो रहे हो, आपको लगता है कि हाँ मैं कैंडल जला करके सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाऊं और मैं वो विजुअलाइज करूं, डिवाइन से प्रार्थना करूं कि वो जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं मुझे मिल रहा है,
वो मुझे मिल गया है, ठीक है? तो उस चीज़ को विजुअलाइज़ करना, ये भी बेसिकली ये रिचुअल है, ठीक है? विजुअलाइज़ेशंस का जो है ये रिचुअल है, तो आप इसे परफ़ॉर्म कर सकते हो। कैंडल जो है उस एनर्जी को पावर देती है और मैं आपको यही बोलूँगी अगर आपको कोई कैंडल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कौन से कलर की कैंडल कब किस चीज़ के लिए जलाई जाती है, तो सब चीज़ का सब्स्टिट्यूट है व्हाइट कलर की कैंडल हर चीज़ के लिए होती है, ठीक है? तो आप व्हाइट कलर की कैंडल यूज़ कीजिए, उसके साथ आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है? तो आपको जो भी चीज़ लगे, अगर आप जर्नल करना चाहते हो, लिख कर के मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपको यूट्यूब पर, गूगल पर मिल जाएँगी, उन्हें देखिए, ठीक है? मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, एफ़र्मेशंस आप यूज़ करना चाहते हो, वो मिल जाएगा। कहने का मतलब जो भी आप करना चाहते हो, देखिए अब ये चीज़ तो होगी तभी ना जब आप स्पिरिचुअल होंगे, जब आपका डिवाइन से कनेक्शन होगा। अगेन मैं वही बोल रही हूँ, नो माला ओनली इसी चीज़ों पे नहीं कह रही मैं, ठीक है? ये एनर्जी वाइज़ आपकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? एनर्जेटिकली और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है डू 30 डेज़ चैलेंज अच्छा यहाँ पर हो सकता है जैसे कि मैंने विजुअलाइजेशंस की बात करी है, रिचुअल्स की बात करी है, तो स्पेसिफिकली किसी चीज़ को भी आपको 30 या 31 डेज़ तक आपको कंटिन्यू करना है, ओके? क्योंकि कोई भी हैबिट अगर आपको डलनी हो ना नई या फिर कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसको कम से कम 30 से 31 दिन र लगते ही लगते हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कोई भी काम है, जो आपको लगता है कि भई मैं नहीं करती या मैं नहीं करता है। अच्छा चलिए वो हम ले लेते हैं नाम जप है या मंत्र चैंटिंग की भी बात है। तो आप उसका एक टारगेट लेकर के चलिए कि मुझे 30 से 31 दिन मुझे चलना ही चलना है, ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा मन कर रहा है तो भी, मेरा मन नहीं कर रहा है तो भी। मुझे ये करना है तो करना है, ठीक है? तो डेफिनिटली वो आपकी हैबिट में आ जाएगी। अगेन यहाँ पर भी कैंडल है। ओह माय गॉड! सी यहाँ पर भी कैंडल है, यहाँ पर भी कैंडल है और यहाँ पर आपके लिए क्लियर योर एनर्जी डेफिनेटली आपको ना प्रैक्टिकल होना होगा प्रैक्टिकल किन चीज़ों में स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिकल होना होगा प्रैक्टिकल चीज़ों को यूज़ करना होगा अपने 3D वर्ड में चीज़ों को यूज़ करना होगा तब काम बनेगा आपका साथ साथ ठीक है जैसे कैंडल के साथ विजुअलाइज करना मैनिफेस्ट करना जो मैं आपको बता चुकी हूँ अगर आप बे लीफ पर भी आप अपनी विश को लिख करके बर्न कर सकते हो ठीक है तो कहने का ये मतलब है ये काम कीजिए और अपनी पावर को क्लेम कीजिए अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए आपने बहुत सारे लोगों की ना ऊर्जा ले रखी है आपकी एनर्जी को क्लिनजिंग की जरूरत है तो प्लीज सेज कीजिए सैलोपेंटो होता है सैलोपेंटो यही है जो मैं यहाँ पर जलाया जा रहा है वो एक स्टिक सी होती है सेज होता है जो हर्ब से बनता है धूप होती है धूप से मैं ज़्यादा नहीं आपको एडवाइस करूँगी, मैं आपको ये बोलूँगी या तो पैलो सैंटो लीजिए या फिर आप सेज लीजिए या फिर आप कपूर जलाइए या फिर समरानी कप्स होते हैं आई थिंक सो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ समरानी कप्स होते हैं, वो आप जलाइए तो वो बेसिकली आपको क्लींस करने में आपकी स्पेस को क्लींस करने में आपकी मदद करेगी, ठीक है? तो ये भी आपको कुछ दिन रेगुलर ही करना है और अगर कुछ दिन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे 30 डेज का तो आ ही रहा है ये तो आप लेकर के चलो कि मुझे करना ही करना है अब आप हो गई अच्छा 30 डेज तो यही तो बात है आपको करना है ओके तभी आप उस चीज से बाहर आ पाओगे ओके तो ये सीरीज ये थी आपकी रीडिंग होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो आपको इससे गाइडेंस मिली हो मैसेज मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोगों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज कीजिएगा Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.